पंचतंत्र, नैतिक शिक्षाओं से परिपूर्ण कालातीत कहानियाँ। दो मित्रों, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की कहानी। धर्म बुद्धि ईमानदार, दयालु और सदाचारी था और सही सोच वाला था। पाप बुद्धि चालाक, दुष्ट और गलत सोच वाला था। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को सुझाव दिया कि वे दोनों बाहर जाकर धन कमाएं। धर्म बुद्धि सहमत हो गया और उसने अपने बुजुर्गों से अनुमति ली और वे दोनों निकल पड़े। उन्होंने बहुत धन कमाया और अपने गांव लौटने लगे। वापस लौटते समय पाप बुद्धि के सुझाव पर उन दोनों ने चोरों से बचाने के लिए खजाने को एक पेड़ के नीचे छिपा दिया और वे खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। उस रात बाद में पाप बुद्धि ने सारा सोना चुराने की योजना बनाई और अकेले ही जंगल में चला गया। उसने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की और सारा सोना निकाल लिया। चालाकी से वो उसे वापस गांव ले गया। कुछ दिनों बाद धर्म बुद्धि ने सुझाव दिया कि वे अपनी कमाई में से कुछ ले लें। वे पेड़ की ओर चल पड़े। पेड़ के पास धर्म बुद्धि को खोदा हुआ गड्ढा देखकर आश्चर्य हुआ। पाप बुद्धि ने बहस करना शुरू कर दिया और धर्म बुद्धि पर आरोप लगाया कि उसने ही सोना चुराया होगा। वे गांव के बुजुर्गों के पास गए। पाप बुद्धि ने सभी बुजुर्गों से अनुरोध किया कि वे पेड़ के पास आएं और पेड़ की आत्मा सच बताएगी। पाप बुद्धि ने चालाकी से अपने पिता से कहा कि वे पेड़ के नीचे जाकर छिप जाएं और चोरी के बारे में पूछे जाने पर झूठ बोल दे। दोस्तों ने सभी गांव वालों को जंगल से होते हुए पेड़ के पास ले गए। पाप बुद्धि ने पेड़ से पूछा कि चोर कौन है। पेड़ के अंदर से एक आवाज आई, धर्म बुद्धि ने सोना चुराया है। धर्म बुद्धि को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पेड़ के तने पर आग जला दी। पाप बुद्धि के पिता धुआं सहन नहीं कर सके और खांसते हुए तने से बाहर कूद पड़े। गांव वाले हैरान रह गए। पाप बुद्धि ने क्षमा मांगी। गांव वालों ने पाप बुद्धि को आदेश दिया कि वह सोना वापस धर्म बुद्धि को सौंप दे। दुष्टों की संगति से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।